हर हर महादेव, जय बाबा केदार। तो दोस्तों, अगर आप भी इस साल केदारनाथ धाम जाने का प्लान बना रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है, क्योंकि आज मैं आप लोगों को एक ऐसी जानकारी देने वाली हूँ जो बहुत कम लोग बताते हैं, लेकिन हर श्रद्धालु को जानना बेहद ज़रूरी है। और अगर आप यह बात पहले से जान लेंगे तो आप अपनी यात्रा में हजारों रुपये तक बचा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। आज हम बात करने वाले हैं केदारनाथ धाम में खाने पीने के खर्चे की सच्चाई, और साथ ही एक ऐसा तरीका जिससे आप वहाँ फ्री में भोजन भी कर सकते हैं। इसीलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि यह जानकारी आपकी पूरी यात्रा बदल सकती है। और दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी काम की बात। अगर आप में से कोई भी इस साल चारधाम यात्रा जाने का प्लान बना रहे हैं, लेकिन होटल, खाना या ट्रांसपोर्ट को लेकर टेंशन में है, तो मैं आपको एक आसान तरीका बता दूं। देवस्थान एक्सपर्ट के साथ आप अपनी पूरी यात्रा पहले से प्लान कर सकते हैं। यहाँ आपको अच्छा होटल, खाने पीने की व्यवस्था और गाड़ी की सुविधा सब कुछ मिल जाता है। और अगर आप हेलीकॉप्टर से जाना चाहते हैं तो वह ऑप्शन भी उपलब्ध है। स्क्रीन पर जो नंबर दिया है वहां एक बार कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी जरूर ले लीजिए। बाकी चलिए अब आगे बढ़ते हैं आज के अपडेट पर। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं उस सच्चाई की जिसे हर श्रद्धालु केदारनाथ जाने से पहले सुनता है कि केदारनाथ धाम में खाना बहुत महंगा मिलता है। और दोस्तों, यह बात 100% सच है। जैसे ही आप गौरीकुंड से अपनी चढ़ाई शुरू करते हैं, वैसे ही आपको हर चीज के दाम बढ़ते हुए नजर आएंगे। चाय 20 से 40 रुपये, मैगी 70 से 80 रुपये, पराठा 70 से 140 का, और एक प्लेट खाना 200 से 300 रुपये। कई जगहों पर यही खाना 300 से 400 रुपये तक भी चला जाता है। अब आप खुद सोचिए, अगर आप सुबह नाश्ता करेंगे, दोपहर में खाना खाएंगे, शाम को फिर कुछ खाएंगे, तो एक दिन में ही आपका 500 से 1000 रुपये तक सिर्फ खाने में खर्च हो सकता है। और अगर आप 2 से 3 दिन रुकते हैं तो यही खर्चा 1500 से 3000 रुपये या उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर सबसे बड़ी परेशानी किसे होती है? तो जिन श्रद्धालुओं का बजट कम होता है, जो परिवार के साथ यात्रा करते हैं या जो पहली बार जा रहे होते हैं, उनके मन में यही चलते रहता है कि इतना महंगा खाना कैसे मैनेज करेंगे। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक बात आपको समझनी बहुत ज़रूरी है कि यह महंगाई गलत नहीं है, क्योंकि यह कोई शहर नहीं है, यह पूरा पहाड़ी इलाका है जहाँ सामान पहुँचाना बहुत मुश्किल होता है। सामान को नीचे से ऊपर तक घोड़े खच्चरों से लाया जाता है या लोग खुद अपने कंधे और पीठ पर ढोकर लाते हैं। इसमें बहुत मेहनत लगती है, इसीलिए वहाँ चीज़ें महंगी मिलना स्वाभाविक है। लेकिन दोस्तों, अब मैं आपको वह जानकारी देने जा रही हूँ जिसके लिए आपने यह वीडियो खोला है, और वह है फ्री में खाना कैसे खाएं। जी हाँ दोस्तों, केदारनाथ धाम में पूरे 6 महीने तक भंडारा चलता है। मतलब आप 6 महीने तक फ्री में खाना खा सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, क्या सच में फ्री में खाना मिल सकता है? तो दोस्तों, जवाब है हाँ, बिल्कुल मिल सकता है। जब बाबा केदारनाथ का कपाट खुलता है, उस दिन से लेकर कपाट बंद होने तक लगातार भंडारा चलता रहता है। अब मैं आपको बहुत ही डिटेल से बताती हूँ कि कहाँ मिलेगा, कब मिलेगा और कैसे आप इसका लाभ ले सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कपाट खुलने की शुरुआती दिनों की। तो जैसे इस साल 22 अप्रैल को कपाट खुल रहा है, तो उस दिन 3 से 4 जगहों पर भंडारा चलता है। उसके बाद 2-3 दिन तक 2 से 3 जगहों पर चलता है। लेकिन उसके बाद पूरे सीजन में 2 मुख्य जगहों पर नियमित भंडारा चलता रहता है। पहली जगह है जब आप बाबा केदारनाथ के दर्शन करके भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए ऊपर जाते हैं, उसी रास्ते में आपको भंडारा मिलेगा। यहाँ आप आराम से बैठकर भोजन कर सकते हैं, कोई आपको मना नहीं करेगा। हजारों श्रद्धालु रोज यहाँ पर खाते हैं।
और दूसरी जगह है ललित बाबा का आश्रम। यह आश्रम उस रास्ते में है जहाँ से बासुकी ताल जाने का रास्ता पड़ता है और यह वही पुराना रास्ता है जो 2013 से पहले इस्तेमाल होता था। अगर आपको जगह समझ में ना आए तो आप किसी से भी पूछ सकते हैं ललित बाबा का आश्रम कहाँ है, आपको तुरंत रास्ता बता दिया जाएगा। तो दोस्तों, यह दोनों जगहें ऐसी है जहां पूरे 6 महीने भंडारा चलता है। हजारों श्रद्धालु रोज भोजन करते हैं और यह सेवा पूरी श्रद्धा से की जाती है। अब यहाँ पर एक बहुत जरूरी बात, बहुत से श्रद्धालु सोचते हैं कि क्या हमें वहाँ खाना चाहिए या नहीं। तो दोस्तों, यह सेवा आप ही के लिए है, इसमें कोई झिझक या शर्म की बात नहीं है। अगर जरूरत है तो जरूर जाइए, आराम से बैठकर भोजन कीजिए। और अगर आप थोड़ा बैलेंस करना चाहते हैं तो एक टाइम भंडारे में खा सकते हैं और एक टाइम बाहर से खा सकते हैं। इससे आपका खर्चा भी कंट्रोल में रहेगा। अब दोस्तों, मैं आपको कुछ ज़रूरी टिप्स भी बता देना चाहूँगी। तो भंडारे में हमेशा लाइन में लगकर जाएं, जितना चाहिए उतना ही खाना लें, खाना बर्बाद बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि यह सेवा भाव से चलती है। और दोस्तों, एक बात और, भंडारा सिर्फ पैसे बचाने का तरीका नहीं है, बल्कि यह एक आध्यात्मिक अनुभव भी है, जहां आप सैकड़ों श्रद्धालुओं के साथ बैठकर एक ही भावना से भोजन करते हैं। तो दोस्तों, आप अगर इस साल केदारनाथ धाम जा रहे हैं तो इस जानकारी को जरूर याद रखें और ज़रूरत पड़ने पर इसका लाभ जरूर लें। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट में ज़रूर बताइए, और अगर पहले से पता था तो वह भी बताइए। मैं ऐसे ही आपके लिए रोज काम की जानकारी लाती रहूँगी, ताकि आपकी यात्रा आसान हो और आपको कोई परेशानी ना हो। और दोस्तों, यहाँ पर मैं आप लोगों से दिल से एक बात कहना चाहूँगी, जब आप केदारनाथ धाम की यात्रा पर निकलते हैं तो यह सिर्फ एक साधारण यात्रा नहीं होती, यह एक आस्था की यात्रा होती है, जहां हर कदम पर आपको एक अलग ही ऊर्जा महसूस होती है। जब आप चढ़ाई करते हैं, थोड़ी थकान होती है, सांस तेज चलती है, लेकिन उसी समय मन में एक ही नाम चलता रहता है, हर हर महादेव। और यही चीज आपको आगे बढ़ने की ताकत देती है। और दोस्तों, जब आप वहां पहुंचते हैं, चारों तरफ बर्फ से ढके पहाड़, ठंडी ठंडी हवाएं और सामने बाबा का भव्य दरबार, उस पल को शब्दों में बताना मुश्किल है। और उसी पवित्र जगह पर जब आप भंडारे में बैठकर भोजन करते हैं, सैकड़ों श्रद्धालुओं के साथ बिना किसी भेदभाव के एक साथ बैठकर भोजन करना, यह अपने आप में एक बहुत बड़ा अनुभव होता है। यह सिर्फ खाना नहीं होता दोस्तों, यह सेवा होती है, यह प्रसाद होता है और यह आशीर्वाद होता है। इसीलिए जब भी आप भंडारे में भोजन करें, मन में श्रद्धा रखें, धन्यवाद जरूर कहें और भोजन को प्रसाद समझकर ग्रहण करें। और एक छोटी सी बात, अगर आप सक्षम हैं तो आप भी वहाँ छोटी सी सेवा कर सकते हैं, चाहे पानी बांटना हो या किसी श्रद्धालु की मदद करना हो। यकीन मानिए, उस सेवा का जो सुकून मिलेगा वह किसी भी चीज से बड़ा होता है। और दोस्तों, जब आप वहाँ से वापस लौटेंगे तो सिर्फ फोटो और वीडियो ही नहीं, बल्कि यादें लेकर आएंगे, अनुभव लेकर आएंगे और बाबा का आशीर्वाद लेकर आएंगे। तो जब भी आप केदारनाथ धाम जाएं, सिर्फ दर्शन ही नहीं बल्कि हर पल को महसूस कीजिए, हर अनुभव को जी भर के जिए। और मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि बाबा केदारनाथ आप सभी की यात्रा सफल करे, आपको सुरक्षित दर्शन कराएं और आपके जीवन में खुशियाँ भर दें। तो दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी और यह अनुभव अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा और ऐसे ही अपडेट के लिए मेरे साथ जुड़े रहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करके। और जो भी श्रद्धालु 2026 में केदारनाथ धाम की यात्रा करने वाले हैं, उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा, उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।